आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालूम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। आज के इस नए एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जो स्पेशली यूथ के लिए है। उसका नाम है क्राइस्टोग्राफी और हर थर्सडे हम लोग एक एपिसोड निकालते हैं लेट्स टॉक का। और इस थर्सडे भी यानी कि कल शाम को हमने एक एपिसोड निकाला है जिसका नाम है फ्रेंडशिप। तो अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो उसका लिंक हमने यहाँ ऊपर दे रखा है, तो आप जाएं उसको क्लिक करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें और ज़्यादा जवानों तक शेयर कर सकें ताकि हम ये परमेश्वर का वचन जवानों में भी फैला सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से आज का पद पढ़ेंगे। Galatians 6:2 Carry each other burdens and in this way you will fulfill the law of Christ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन में एक बार फिर से परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते हैं और इसमें बताते हैं कि हमको एक दूसरे का बर्डन यानी कि बोझ उठाना है। अब बोझ हम किसी का कैसे उठा सकते हैं? जैसे अगर कोई परेशानी में है तो हम जाके उससे पूछें, हम उसको तसल्ली दें, हम उसकी हेल्प करें जिस भी तरह से हम कर सकते हैं। तब जाके हम जो उसकी तकलीफ़ है, उसका पेन है, उसको शेयर कर सकते हैं। ना कि हम जाके उसके बारे में दूसरों को बोलें या उसकी बुराइयां करें, बट हम उसको उस तकलीफ से, उस परेशानी से निकलने में मदद करें ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सके जो कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। तो आइए आज के इस नए दिन में हम यही सीख के आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक हमने ये नहीं किया है तो हम ये करना शुरू करें और देखें कि परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की शांति हम में से हर एक को मिलेगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी है कि आज की सुबह में फिर से हम एक साथ इस ऑनलाइन एक दूसरे के साथ संगति कर सकें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु आज के दिन पर आशीष दे और हम सबको सुरक्षित आनंदित रखे और हम प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, इन संदेशों का उद्देश्य क्या है? इन संदेशों का एक ही उद्देश्य है, जो साधन हमारे पास है उनका उपयोग करते हुए हम आत्मिक जीवन में, हमारी आत्मा में मजबूत होते चले जाएं। इसलिए हम दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए अपने प्रदेश के लिए दुआ करते हैं, अपने देश के लिए दुआ करते हैं, और यही है हमारा उद्देश्य कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सकें। दुआ करेंगे आज के डिवोशन के लिए। प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, बड़ा उपकार आपने हमारे जीवन में किया। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं कि आप दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। अपने लोगों को संभालते हैं, अपने लोगों की सहायता करते हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही चाहते पिता परमेश्वर, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, आपकी करुणा हमारे साथ बनी रहे, ताकि दिन भर नई ताजगी, नई सामर्थ्य में मिले। प्रभु, हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर मिले, आपकी निकटता हर कदम पर मिले, ताकि सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने दार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें नए तरीके से रोज नई ताजगी देता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। आज हम एक और विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 12 और 13 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और इस वचन के द्वारा हम और अधिक प्रभु को महिमा दे सकें। 3 अध्याय, कुलुस्सियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 और 13, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यदि आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं और चलने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उनके लिए बहुत जरूरी है कि उसके समान अपना आचरण करें। जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी आचरण होना चाहिए। लिखा है 14 पद में, वर्स 14, इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध बांध लो। मसीह यीशु ने हमें आदेश दिया है और इस आदेश को पालन करने के लिए प्रभु मसीह मुझसे और आपसे एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करता है और एक आदेश भी देता है। वो कहता है, पहली चीज, एक दूसरे की सह लो। आज सहनशीलता नहीं है संसार में, विश्वासियों में भी नहीं है। यदि किसी ने किसी को कोई कड़वे शब्द कह दी तो बर्दाश्त नहीं होता है।
प्रभु कहता है एक दूसरे की सह लो। जब आप एक दूसरे की सह लेते हैं तो आपके बहुत से अपराध दूर हो जाते हैं, बहुत सी कमजोरी दूर हो जाती, बहुत सी समस्या का समाधान हो जाता है। यदि आप एक दूसरे को क्या करते हैं, उनकी सह लेते हो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बहुत स्पष्ट कहता है, यदि ऐसा आप करते हैं, यदि ऐसा मैं करता हूँ तो मेरे और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलिपियो उसका 3 अध्याय, फिलिपियो 3 और उसके भी 13 और 14 पद में क्या लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। 13 पद एक बार फिर लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। हमारा जीवन बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। हम एक दूसरे को बढ़ाने वाले, एक दूसरे की सहन शक्ति रखने वाले। यदि किसी ने कुछ अपराध किया है तो हम सहनशीलता में दिखानी है। उसके बाद कहता है सहानुभूति, हमें सहानुभूति दिखानी। जब कोई हमारे चेहरे पर थूकता है, हमारे हृदय को बेंधता है, तब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रियो, यह है महत्वपूर्ण, यह है सबसे जरूरी। जब कोई हमारे मुंह पर थूक रहा है, जब हमारे विरोध में कोई कह रहा है, तब हमारा क्या कर्तव्य है, तब हम क्या करते हैं, तब हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है। और उसी व्यवहार को यहाँ प्रभु कहता है, यीशु मसीह के चेहरे पर थूका गया, तब उसने क्या किया। ये प्रश्न मुझे आपसे पूछना चाहिए, जब यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया और आज लोग हमारे मुंह पे थूकते हैं, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारा व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का व्यवहार था। दूसरी चीज कहता है करुणा, दया करने वाले, करुणा करने वाले होने चाहिए। जब आप मसीह के संदेश को लेकर जाना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि उसके आज्ञा का पालन करें, तो हमारे अंदर सहानुभूति दिखाई देनी चाहिए, हमें एक दूसरे की सहने वाले दिखाई देना चाहिए। और तीसरी बात कहता है करुणा मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। मदर टेरेसा के बारे में हम जानते हैं, उनके अंदर करुणा भरी हुई थी। ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ थे, ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं था, मदर टेरेसा ने उन पर अपनी करुणा बरसाई। करुणा हमारे अंदर होनी चाहिए। यूनानी भाषा में यह शब्द भलाई या उपयोगिता को दर्शाता है। ये करुणा जो शब्द है, ये भलाई को या हर समय एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहना, एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहना, ये चीज प्रभु कहता है। यीशु अपने सर्वदा के विरोधी, सबसे ज्यादा विरोधियों को के लिए भी आशीष और काम का व्यक्ति था। जो विरोधी थे, घोर विरोधी थे, उनके लिए भी वो आशीष देता था और उनके काम करता था। यही चीज यूसुफ के भाई उससे घृणा करते थे, उसे मार डालना चाहते थे। उन्होंने कोशिश करी कि उसको मरवा डाले, तब उसका व्यवहार उनके प्रति कैसा था, यूसुफ का व्यवहार कैसा था। प्रियो, यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ वो व्यवहार किया जो वास्तव में आत्मिक व्यवहार था, आत्मिक व्यवहार था। जिन्होंने उसको मारने की कोशिश करी, उफ तक नहीं बोला, क्योंकि उसको उस ऊंचाई तक जाना था, ऊंचाई तक जाना है। मिस्र देश में प्रधानमंत्री उसको बनाया गया। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि परमेश्वर कहाँ ले जाकर कहाँ इस्तेमाल करता है, ये बहुत बड़ी बात है। आज सुबह मैं आपके सामने इस चीज़ को रखना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और उसके बाद कहता है सहानुभूति हम एक दूसरे के प्रति रखें, करुणा हमारे मन में रहे। और यही है जो आपको
यही है जो आपको सामर्थ्य देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और बहुत सी गलत चीज़ें आपके जीवन से निकल जाएगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।